भूतिया हवेली की लड़की। रात का समय था। तान्या अपने दोस्तों के साथ एक पुराने गांव के पास स्थित एक भूतिया हवेली की ओर जा रही थी। हवेली के बारे में गांव वालों ने कई कहानियां सुनाई थीं कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। तान्या और उसके दोस्त मस्ती के मूड में थे और डर को मात देने के लिए हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, तान्या को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे से रो रहा हो। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने भी सुना? उसके दोस्त हंसने लगे। अरे, ये तुम्हारा भ्रम है, तान्या। लेकिन तान्या को यकीन था कि उसने कुछ सुना था। वह आवाज की दिशा में बढ़ी। अचानक एक पुरानी तस्वीर गिर गई और उसके पीछे से एक लड़की का धुंधला सा चेहरा दिखा। लड़की के बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी काली थीं। तान्या का दिल जोर से धड़कने लगा। लड़की ने धीरे धीरे तान्या की ओर देखा और उसके कानों में एक ठंडी आवाज आई, मुझे यहां से बाहर निकालो। तान्या ने डर के मारे चीखते हुए पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें लड़की की आंखों से मिल गईं और उसे लगा जैसे वह उसकी आत्मा में झांक रही हो। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे तेज आवाज के साथ बंद हो गए। तान्या के दोस्त भी घबरा गए और दरवाजों की ओर भागे, लेकिन सब बंद हो चुका था। लड़की धीरे धीरे तान्या के पास आ रही थी। वह चिल्लाई, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? लड़की ने अपनी उंगली से हवेली के एक पुराने कमरे की ओर इशारा किया। तान्या ने डरते डरते उस कमरे की ओर देखा। वहां एक पुरानी तिजोरी रखी थी। तान्या के दोस्तों ने उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा। जब उसने तिजोरी खोली तो अंदर एक पुरानी डायरी और एक टूटे हुए गुड़िया का सिर मिला। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं इस हवेली की अंतिम वारिस हूं। मेरी आत्मा को मुक्त करो, वरना तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे। जैसे ही तान्या ने यह पढ़ा, हवेली के अंदर एक तेज तूफान सा उठा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब सब कुछ शांत हुआ, तान्या और उसके दोस्त हवेली के बाहर थे। वे घबराए हुए थे, लेकिन तान्या को पता था कि उसने उस आत्मा को मुक्त कर दिया था। हवेली अब शांत थी, लेकिन तान्या को वह लड़की कभी नहीं भूल पाई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।